बेटियों के माँ बाप ना ऐसे ही लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, काम काज करता हो, अच्छे खानदान से हो। और ये बच्चे में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं नजर आती। अब तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। जी। कहवा बहुत टेस्टी है, तुमने तो नहीं बनाया होगा। नहीं, मैंने नहीं बनाया, चाची ने बनाया। ठीक है, फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीख, क्योंकि शादी के बाद मैं रोज रात को ये कहवा पीना पसंद करूंगा। डियर नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफ़िज़ की अगली किस्त में आप देखेंगे कि पारिस और ज़वार की मोहब्बत पर क़यामत एक रस्म ने दोनों के ख्वाब तोड़ दिए। कहानी अब एक इंतहाई जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मोहब्बत, वादे और ख़ानदान की रवायात आमने सामने खड़ी हैं। इजाज़ ने पारिस का रिश्ता हारून के साथ तय करने का फैसला कर लिया। सिर्फ फैसला ही नहीं, बल्कि इलाके की पुरानी रवायात के मुताबिक व्यंजनी की इब्तदाई रस्म भी अदा कर दी जाती है। इस रस्म में लड़की को चांदी की अंगूठी और लड़की को चांदी का कड़ा दिया जाता है, जिसके बाद दोनों ख़ानदान इस रिश्ते को तकरीबन पक्का समझते हैं। ये खबर सुनते ही पारिस और ज़वार की दुनिया जैसे एक लम्हे में बिखर जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर ना ज़वार में अपनी जज्बात का इजहार करने की हिम्मत है और ना ही पारिस ख़ानदान के फैसले के खिलाफ जा सकती है। इधर सलीमा भी पारिस को समझाती है कि हारून एक नेक, तालीम याफ्ता और जिम्मेदार लड़का है। उसकी अच्छी मुलाजमत है, तुम इसे पहले से भी जानती हो, इसलिए यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर है। पारस खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है, मगर इसका दिल सिर्फ ज़वार के लिए धड़कता है। वो हारून से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हालात इसे बेबस बना चुके हैं। दूसरी तरफ ज़वार भी शदीद अजियत में है। इसे मालूम है कि इसके वालिद इजाज़ रेशम के घर वालों से वादा कर चुके हैं और वो अपनी दी हुई ज़बान से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह कि ज़वार अपनी मोहब्बत को दिल में दफन करने पर मजबूर हो गया है। इसी दौरान हारून पहली बार पारस से अपने मुस्तकबिल के ख्वाब पढ़ता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे चच्ची के हाथ का कहवा और खाना बहुत पसंद आया है। अब तुम भी यही खाना बनाना सीख लेना, क्योंकि मुझे घर का ऐसा ही जायका पसंद है। हारून की यह बात सुनकर पारस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तो आती है, मगर उसके दिल में सिर्फ ज़वार की याद होती है। इसे महसूस होता है कि वो एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ रही है जिसे इसने कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़वार और पारस हमेशा अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाकर ख़ानदान के फैसलों के सामने झुक जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उनके दिनों की किस्मत बदल देगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसे रिव्यू पहुँचते रहें।